चोपता के इन बुग्यालों से घर की ओर वापसी निकल पड़े हैं। इनमें एक है नंदा गुंटी, त्रिशूल फर्स्ट सेकंड। खूब खेल खेलते हैं रुपाई करते करते। यहाँ पे दर्शन करने नहीं ज्यादा वो भांग सुल्पा। सिटिंग एरिया तो बिल्कुल कुछ अलग ही है भाई। ओ भाई माल कितना बचा है, मैं तो अरे गाली। पहली बार गाइड का काम करा है तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के सगर गांव से। सगर गांव बड़ी खूबसूरत लोकेशन पर स्थित है और यहीं से भगवान चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ जी के मंदिर तक का पैदल रास्ता शुरू होता है। गांव के ठीक नीचे हैं हरे भरे से खेत, जिसमें आजकल गांव की सभी महिलाएं लगी हैं रुपाई वगैरह करने पे। और धान की रुपाई का ये टाइम तो गांव में एक अलग ही माहौल बना देता है। सभी मिलजुल के काम करते हैं, खूब खेल खेलते हैं रुपाई करते करते। और पिछले साल जब कपाट क्लोजिंग के टाइम पे हम श्री रुद्रनाथ धाम की ओर गए थे तो उसी दिन सगर गांव की मां चंडिका की देवरा यात्रा भी शुरू हुई थी और उस यात्रा में हमको भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बाकी सगर गांव के ठीक सामने पे ये है ग्वाड़ गांव और इधर साइड यहाँ रह गया ये गंगोल गांव। बाकी हम रुके थे यहाँ पे कार्तिकीय होम स्टे में, लेकिन इस पूरे गांव में बहुत सारे होम स्टे होटल वगैरह हैं और सभी अपनी पहचान के हैं, तो सभी से मिलके बहुत बढ़िया लगा। बाकी इस बारी अपने साथ थे दीदी, प्रीति और सुष्मिता और इन तीनों को मैं गाइड कर रहा था। मतलब कि पहली बार गाइड का काम करा है अपने भाई बहनों के साथ, तो बढ़िया लगा भाई, बहुत बढ़िया लगा। और पहली बार दर्शन किए और गाइड भी अच्छा था भाई। गाइड में कोई कमी नहीं थी। बहुत बढ़िया लगा। जिसने भी बोला सही बोला कि इस राह पे या तो आ है या तो वाह है। सुष्मिता बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमारा गाइड बहुत अच्छा था। एक और सपना पूरा, अब क्या रह गया? अब दो, तुंगनाथ और कल्पेश्वर। प्रीति का एक कल्पेश्वर महादेव और दीदी का हो गए पंच केदारों के दर्शन भी हो गए और पशुपतिनाथ जी के दर्शन भी हमने बहुत पहले कर दिए थे। वैसे यहाँ से हम अभी निकल सकते थे सीधे कल्पेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए, लेकिन अभी ज़रा बारिश तेज़ होने लगी है, पहाड़ों में मॉनसून आ गया है, तो फिर वहाँ का रास्ता ज़रा ख़राब सा है, ऐसे में फिर रिस्क नहीं लेना है। बाकी यहाँ पे अपना लंच भी बन के तैयार हो चुका है। हमने आधे रास्ते से कॉल किया था। लंच में है दाल चावल सलाद और सब्जी, हरी सब्जी। सगर गांव है महाराजा सगर जी की तपस्थली और गांव ना बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है। बाकी अब लंच वगैरह भी कर दिया है, हमने तो खा पी लिया, लेकिन गाड़ी के लिए भी पानी ज़रूरी है। गाड़ी होने का ये फ़ायदा तो है भाई, सारा सामान आ जाता है। घर जाने के लिए भी इनका मेकअप चल रहा है भाई। अरे मुँह धोया मेकअप करने के लिए नहीं, फैशन। ऐसे तो प्रीति है नहीं बिना मेकअप की। हाँ सही बात। सामान तो गाड़ी में लोड कर दिया। बाकी ये वाला रूट आगे जा रहा है गोपेश्वर चमोली होते हुए श्री बद्रीनाथ धाम की ओर। बाकी हमें जाना है इस रूट पे घर की ओर वापसी। ठीक है भाई, तब मिल दो तब। बहुत सारी अपनी जान पहचान के लोग मिले, सबसे मिलके बढ़िया लगा भाई। सबसे बढ़िया यहाँ के लोगों का व्यवहार। बाकी पीछे अपने साथ सवारी हैं प्रीति और सुष्मिता और साथ में बैठी है अपने साथ दीदी। चलो जी, दोबारा ज़रूर से आएंगे रुद्रनाथ धाम की यात्रा पे। हर हर महादेव। बाकी ये वाला रूट भी है ग्वाड़ गांव वाला, जो कि सीधे जाता है रुद्रनाथ धाम के लिए। आप लोग एक भी? नहीं, मैं तो ट्रैक के लिए आया हूँ। बढ़िया बढ़िया। भाई फेमस उत्तराखंड में वीडियो पे याद है तो। हाँ, आप लोग उधर चलो। अच्छा हाँ, जरूर दोबारा बोलो। ठीक था भाई, ठीक। बहुत सारे अपने व्यूअर्स मिले हैं सगर गांव, गंगोल गांव, ग्वाड़ गांव के, तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। बस अब यहाँ से 72 किलोमीटर का सफ़र तय करना है ऊखीमठ तक के लिए। अच्छी बात यह है कि रोड की कंडीशन काफ़ी सही है यहाँ, बस सिंगल वे है, तो सावधानी से चलना पड़ता है इन रास्तों पे। ठीक सामने पे ये सगर गांव है और सगर गांव के ऊपर देखिए जिन पहाड़ों पे हम चढ़े थे, ऊपर लुईटी बुग्याल, सबसे ऊपर टॉप में पनार बुग्याल वाला टॉप, और सगर गांव के नीचे एक बड़ा प्यारा सा वाटरफॉल है ना,
वो तो बहुत सुंदर भाई, पूरा जो भी रुद्र हिमालय के पहाड़ों का पानी है उसी वाटरफॉल में आता है। अभी हम घने जंगल से होते हुए आगे को बढ़ रहे हैं, साथ में संकरी सी रोड, और यहाँ ऐसे लग रहा है कि जैसे रात हो चुकी होगी। बाइक में इस वाले रूट पे मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ, रात को, शाम, सुबह, हर मौसम में। मौसम साफ होते ही सामने देखिए बर्फीले हिमालय, इनमें एक है नंदागुंटी, त्रिशूल फर्स्ट, सेकंड और बहुत सारी पीक गजब की चमक रही हैं। ये रास्ता जितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है उतना ही खतरनाक भी। रात को तो जंगली जानवरों का यहाँ बहुत डर रहता है, लेकिन जो खूबसूरती है ना प्रकृति की, बहुत ही गजब की। यहाँ आगे बढ़ते हुए अभी एक व्यू पॉइंट के पास में रुके हैं। वैसे तो यहाँ पे हिमालयन थार बहुत दिखाई देती हैं, जो कि यहाँ इन चट्टानों पे बड़े ही झुंड में रहती हैं, लेकिन यहाँ पे इनको देख सकते हैं हम अभी कुछ इस टाइप के होते हैं। अब पता ये कौन सा वाला है? इधर वाला नंदा देवी देखो यहाँ पे ये, और नीचे है डेंस फॉरेस्ट, और उन्हीं पेड़ों को टच होते हुए बादल आगे को बढ़ते जा रहे हैं लगातार। बस 2 मिनट यहाँ पे रुके, चारों ओर से पूरा कोहरा आ गया भाई। यहाँ ऐसे ही मौसम बदलता है, पर यह कि यहाँ पे रुकने वालों ने ना बहुत गंदगी मचा रखी है। यहाँ सिर्फ बोतलें, प्लास्टिक वगैरह सब ऐसे ही फैले हुए हैं। खड़ी खड़ी गाड़ी पे रगड़ रहे भाई लोग, तो एक नहीं, यहाँ से रगड़ी गाड़ी, खड़ी गाड़ी के ये यहाँ रगड़ रखा है। मेरे को ये फील हुआ यहाँ पे दर्शन करने नहीं, ज़्यादा वो भांग सुल्पा ये सब खाने आते हैं। बगल में इतने प्यारे फूल खिले हैं, साथ ही कचरा देखिए। आज से ज़्यादा तो हू हा करने आते हैं भाई। सुष्मिता के साथ इस यात्रा पे एक ऐसा अनुभव हुआ है जो शायद नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं ना, और अच्छे मन से आते हैं, अच्छे भाव से आते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि मतलब लड़की छेड़ रहे, सुल्पा पी रहे, गांजा पी रहे, दारू पी रहे, ऐसे भी लोग आते हैं यहाँ पे। तो मुझे सबसे गंदा यही चीज़ लगा, और साथ में मुझे छेड़ा भी। क्या बोला? अरे कि मुंह पे, वो भी मुंह पे बोला कि मैडम आप बहुत सुंदर लग रहे हो, मतलब बहुत गलत वे में उन्होंने बोला। 2 लड़के थे और वो लोग शायद भांग वांग पी रखे थे उन्होंने। भगवान जी उनको सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दें, बस जा रहे हैं भगवान जी के धाम में। हाँ, पता नहीं क्या इस बार को कुछ ज्यादा ही देखा मैंने, रुद्रनाथ वाले पे ज्यादा ही देखा, बहुत ज्यादा लगे हुए। ओ भाई माल कितना बचा है? मैं तो, अरे गाली मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा गाली भाई, छोटे छोटे बच्चे भी। आज ही मैंने सुना मेरा बाप बोल रहा है ना, वो 25,000 की नौकरी नहीं चलेगी। अरे तुम माल बना यार मेरे लिए, कसम से। इतने छोटे छोटे 18-19 साल के बच्चे, ज्यादा बड़े भी नहीं थे। हाँ। अब जब हम वहाँ पितृधार में धूप जला रहे थे ना, हाँ, वहाँ पे देखा आपने, वहाँ पे वो पता क्या बोल रहे थे हमको, इनका धूप ये है और हमारा धूप ये है। उनके हाथ में वो पता नहीं सुल्पा रखा हुआ था, सुल्पा था। हाँ। ऐसी बत्ती बना रखी थी। हाँ। बोला इनका धूप तो ये है, और हंस रहे हम पे। हाँ। अब क्या बताएं। भगवान सद्बुद्धि दे भाई। चलो जी, अब यहाँ से चमोली जिले की सीमा समाप्त होती है और हम एंटर कर रहे हैं अपने जिले रुद्रप्रयाग में। चोपता में पहुंचते ही कुछ ऐसा सनसेट का माहौल दिखाई दिया है अभी, बहुत ही गजब की लालिमा बादलों के बीच से। एक तरफ सनसेट की ऐसी लालिमा और दूसरी तरफ ये हरे भरे से बुग्याल। इनमें आना कौन नहीं चाहता है आजकल यहाँ। लेकिन एक चीज देखी है मैंने, पहाड़ बहुत गंदे होते जा रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ कचरा ही कचरा। शायद यहाँ पे इन थैलों में प्लास्टिक वगैरह भरा है। क्लीन उत्तराखंड, क्लीन हिमालयाज। और रोड के नीचे भी देखिए बहुत सुंदर से ये बुग्याल। चोपता के इन बुग्यालों से घर की ओर वापसी निकल पड़े हैं। वैसे हम यहाँ चोपता से तुंगनाथ महादेव के मंदिर के दर्शन भी करने जा सकते थे, जो कि तृतीय केदार के रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन अभी मौसम भी काफ़ी ख़राब है और यहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा है भाई, लंबी सी लाइन लगी रहती है। चलो जी, यहाँ पे मुलाकात हुई अपने पिछली बार के रुद्रनाथ यात्रा के सफ़र के साथी सुजान भाई से। यहाँ पे गर्मा गर्म कॉफ़ी भी पिला दी। इस बार बहुत याद कर रहे थे ये सभी बल। बाकी यहाँ का सिटिंग एरिया तो बिल्कुल कुछ अलग ही है भाई। नीचे बैठ के मस्त मजे से खाना खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम भी ट्राई कर सकते हैं कभी आने वाले समय में।
रात के 9:25 पहुँच चुके हैं सेफली घर तक। माँ सीधे यहाँ पे चावल ले आई है हम सब के ऊपर से घुमाने के लिए। पहाड़ों की परंपरा, जब भी कोई भी कहीं घर से दूर जाते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती हैं। अब दीदी लोग पहली बार गए थे रुद्रनाथ यात्रा पे, तो अपना अनुभव सारा कुछ शेयर कर रहे हैं माँ पापा के साथ कि क्या उनको अच्छी चीज़ें लगी, क्या ख़राब लगा, कैसा उनका सफ़र रहा, क्या क्या उन्होंने अनुभव किए वहाँ जाके। अब बस रह गया है खूब सारा एडिटिंग का काम, कपड़े धोने का काम, और सबसे मेन होम स्टे की जो भी बुकिंग्स वगैरह आ रही हैं उनको कॉल वगैरह अटेंड करना, व्हाट्सएप मैसेज पे रिप्लाई करना, बहुत काम रह गई भाई। देखते हैं भाई आगे आगे क्या हो पाता है।